हाय एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि चैनल मैनेजमेंट के अंडर आता है प्लेस मिक्स में। चैनल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि टिपिकल चैनल कैसा होता है। टिपिकल चैनल होता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को करता है और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है। तो एक टिपिकल चैनल ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चैनल में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉटलर एंड केलर कहते हैं कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई भी एक चैनल मेंबर के एक्शंस, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो या रिटेलर हो, तो कोई भी एक चैनल मेंबर के एक्शंस जब किसी दूसरे चैनल मेंबर के गोल्स को परस्यू करने से प्रिवेंट करते हैं, यानी अड़चन लेके आते बीच में, तब होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। पर अगर हम इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि चैनल मेंबर्स आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। नहीं, ये एक सिंपल डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो उस सेंस में चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाए कोई दो चैनल मेंबर्स में, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में हो या होलसेलर और रिटेलर के बीच में हो, ठीक है। देखो, जब एक चैनल मेंबर अपने व्यूज और ओपिनियंस को सही समझ रहा है और दूसरे को गलत ठहरा रहा है ना, और दूसरा चैनल मेंबर भी यही कर रहा है, वो भी अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही समझ रहा है और दूसरे को गलत समझ रहा है, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ब्रॉडली स्पीकिंग, चैनल कॉन्फ्लिक्ट तीन तरह का होता है: हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डायगोनल कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन चैनल मेंबर एट द सेम लेवल। तो जब कॉन्फ्लिक्ट किन्हीं दो चैनल मेंबर्स के बीच में हो जो कि सेम लेवल पे हैं, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे रिटेलर और रिटेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर होलसेलर और होलसेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। अब समझते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट को। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन दी सेम चैनल, ठीक है। दो चैनल मेंबर्स जो कि डिफरेंट लेवल पे हैं, जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे कहते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या होलसेलर और रिटेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट। थर्ड है डायगोनल कॉन्फ्लिक्ट। डायगोनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब किसी एक चैनल के चैनल मेंबर का कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे चैनल के चैनल मेंबर के साथ होता है, पर जो दूसरे चैनल का चैनल मेंबर है वो सेम लेवल पे नहीं है, किसी डिफरेंट लेवल पे लोकेटेड है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक चैनल में होलसेलर है, दूसरे चैनल में रिटेलर है। जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो तो इसे कहते हैं डायगोनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं उन रीजंस को जिनकी वजह से चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। फर्स्ट है गोल इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि जो चैनल मेंबर्स होते हैं उनके गोल कंपैटिबल नहीं होते, एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर चाहता है कि रैपिड मार्केट पेनिट्रेशन हो, तो उसके लिए कम प्राइस चार्ज करना चाहिए उन्हें, लेकिन जो इंटरमीडियरी है, चाहे होलसेलर है या रिटेलर है, वो चाहता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। उसके लिए वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहेंगे, है ना। तो इस तरह से जब गोल कंपैटिबल नहीं होते, ओपोजिंग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सेकंड है एम्बिग्विटी इन रोल्स। अब क्या होता है, कभी कभी रोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं होते, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर ने फ्रीडम दे दी होलसेलर को एंड रिटेलर को कि जहाँ मर्जी सेल करो गुड्स, ठीक है, और एरियाज वगैरह भी डीमार्केट नहीं किए ठीक से। तो अब होगा क्या, लेटस से एक रिटेलर चंडीगढ़ में गुड्स सेल करता था, नाइकी के शूज़ वगैरह सेल करता था। तो एक होलसेलर भी आ गया वहाँ पे।
अब क्योंकि होलसेलर कम प्राइसेस चार्ज करता है तो लोग तो होलसेलर से ही लेंगे ना, रिटेलर से क्यों लेंगे? रिटेलर का तो हो गया लॉस। फिर इससे क्या होगा? चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों होगा चैनल कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि उनकी रोल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं की गई थी। तो जब ऐसी एम्बिग्विटी हो रोल्स में या एरियाज में, फिर क्लैश होते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, राइट? थर्ड है डिफरेंस इन परसेप्शंस। जब चैनल मेंबर के डिफरेंट व्यूज़ हों तब भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मार्केट मिलेगी, बड़ी मार्केट मिलेगी, तो वो होलसेलर एंड रिटेलर को ज़्यादा स्टॉक रखने को कह रहा है। लेकिन जो होलसेलर एंड रिटेलर हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में अच्छी मार्केट होगी, तो वो ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखना चाहेंगे। तो जब ऐसे डिफरेंस इन परसेप्शंस हो तो भी डिसएग्रीमेंट होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? अब देखो, और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडियरीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखी है, जैसे कि आप जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं सेल करेंगे, या आप मिनिमम इतने यूनिट सेल करेंगे, या आप कोई ऑफर एंड डिस्काउंट नहीं देंगे कंज्यूमर्स को, या आप कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट नहीं स्टॉक करेंगे। कुछ भी हो सकता है ऐसा, है ना? तो लेट अस से इंटरमीडियरी कोई ऐसे कंडीशन वायलेट कर देता है उस एग्रीमेंट की, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, है ना? तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप ज़रूर पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।